दो तरह के हमारे पास रिंकल्स होते हैं, वन इज डायनेमिक रिंकल एंड वन इज स्टैटिक। डायनेमिक का मतलब जो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन के साथ बदलते हैं, स्पेशली जो आपकी मसल मूवमेंट के साथ बदलती हैं, और स्टैटिक जो 24/7 आपके चेहरे पर मौजूद हैं। सो इनका ट्रीटमेंट क्या है? जनरली मार्केट में बोटॉक्स और फिलर नाम की चीज उपलब्ध हैं। लोग उसके साथ कंफ्यूज होते हैं कि बोटॉक्स कहाँ लगना है, फिलर कहाँ लगना है। सो आइए इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड डॉक्टर आशीष, फेशियल एस्थेटिक एंड पेरियोप्लास्टिक सर्जन। झुर्रियां यानी रिंकल्स जो हमारे चेहरे पे या हमारे शरीर पे मौजूद होते हैं वो दो तरह के होते हैं, वन इज डायनेमिक एंड वन इज स्टैटिक। डायनेमिक का मतलब जो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन के साथ साथ जो आपके मसल के ऊपर डिपेंड होती हैं, और इन्हीं डायनेमिक रिंकल्स के ट्रीटमेंट के लिए बोटॉक्स है। बोटॉक्स सिर्फ और सिर्फ डायनेमिक रिंकल्स के लिए दिया जा रहा है, और जो रिंकल्स आपके चेहरे पे 24/7 जो झुर्रियां, जो लाइंस आपके चेहरे पे 24/7 मौजूद हैं, उसके इलाज के लिए हमारे पास जो चीज उपलब्ध है विच इज नोन है फिलर। और अगर हम इस फिलर का कॉमन वर्ड बोलें और इस फिलर का हम ओरिजिन वर्ड बोलें, दिस नोन है हाइलोरनिक एसिड। सो बेसिकली जब हाइलोरनिक एसिड हम अपने स्किन पे देते हैं उसको नाम दिया जाता है डर्मल फिलर, और वही हाइलोरनिक एसिड जब बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में रोल प्ले करता है तो उसका अलग अलग नाम दिया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं ये हाइलोरनिक एसिड और ये बोटॉक्स क्या है। सो ये पार्ट 1 वीडियो है जिसमें कि हम हाइलोरनिक एसिड के बारे में जानेंगे। अगले कुछ पार्ट्सों में हम बोटॉक्स, थ्रेड्स, इन सब की चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ये हाइलोरनिक एसिड क्या है, किस किस फील्ड में इसका क्या क्या रोल है, कहां कहां पर हम इसका इस्तेमाल। हाइलोरनिक एसिड इज अ कार्बोहाइड्रेट, स्पेसिफिकली म्यूकोपॉलीसैकेराइड, जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। व्हेन वी आर इन द एमनियोटिक सैक, यानी जब हम लोग अपने एम्ब्रियोनिक स्टेट में थे, उस कंडीशन में द एमनियोटिक फ्लूइड कंटेन 60% ऑफ हाइलोरनिक एसिड, और वहां उस हाइलोरनिक एसिड का काम था शॉक एब्जॉर्प्शन का। Right now when we are adult, right now we have 15 grams of hyaluronic acid in our body, और ये हाइलोरनिक एसिड 50% हमारे स्किन में मौजूद है, जहां इसका काम होता है स्किन की विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी में। सो ये हाइलोरनिक एसिड का बेसिक रोल क्या होता है बॉडी में? इट प्रमोट एंजियोजेनेसिस, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, आपकी वुड हीलिंग में, और जब आपको पोस्ट बहुत इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हुआ है, काफी लंबे टाइम से बहुत इन्फ्लेमेशन चल रहा है, तो ऐसे लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन को सबसाइड करने के लिए, पेन रिडक्शन के लिए आप हाइलोरनिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। सो ये हाइलोरनिक एसिड आया कहां से था? 1934 में मायर और पाल्मर, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस हाइलोरनिक एसिड को एक्सट्रैक्ट किया था फ्रॉम दी काउ आई। 1942 में इसको पेटेंट कराया गया बाय अ बेकरी प्रोडक्ट फॉर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एग। 1950 में सबसे पहला इसका मेडिकल यूज हुआ था, जहां ये ऑप्थेल सर्जरी में, आई सर्जरी में यूज हुआ था एज अ स्पेस फिलिंग मटेरियल इन आई। डेंटिस्ट्री में 1977 में इसका यूज हुआ एज एंटी एडेसिव मटेरियल, जो बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। 1998 में इसका कॉस्मेटोलॉजी में यूज हुआ, FDA ने इसको अप्रूव दिया, वहीं से ये नाम दिया गया डर्मल फिलर, और वहीं से ये प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ही प्रचलन में आया, एकदम इसको बूम मिला एज अ डर्मल फिलर। तो बेसिकली हाइलोरनिक एसिड हम लोगों को मिलता कहां से है? दिस हाइलोरनिक एसिड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रोस्टर कोप्स, रोस्टर कोप मीन्स मुर्गे की कार्टिलेज से हमें ये मिलता है। सेकेंड, फ्रॉम दी बोवाइन विट्रस ह्यूमर, पर्टिकुलरली फ्रॉम दी काउ आई, वहां से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगर हम अपनी बॉडी में बोलें, बॉडी में पर्टिकुलर देयर इज द एंजाइम, उस एंजाइम का नाम होता है HA सिंथेटेज, हाइलोरनिक एसिड सिंथेटेज, जो आपकी इनर सेलुलर मेम्ब्रेन पर पाया जाता है और जो ट्रांसलोकेट करता है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। सो जनरली 1% ऑफ हाइलोरनिक एसिड को कंसीडर किया जाता है कि दैट इज द आइडियल हाइलोरनिक एसिड, और जब इस 1% हाइलोरनिक एसिड को किसी प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से किसी निडल में पास करते हैं, सो ये एक जेली लाइक अपीयरेंस बनाता है, और इसका नाम दिया जाता है सीडोप्लास्टिक मटेरियल। अगर ये हाइलोरनिक एसिड बॉडी में किसी भी मॉलिक्यूल के साथ बाइंड नहीं करता, तो ये वाटर के साथ बाइंड करता है और ये एक जेली अपीयरेंस देता है।
तो इसी जेली अपीयरेंस का जनरली हम लोग यूज करते हैं फॉर अ स्पेस फिलिंग मटेरियल, जो आपके पर्टिकुलर स्किन में, आपकी पर्टिकुलर आई में, आपकी कार्टिलेज में, आपके नीज में इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये जेली लाइक अपीयरेंस का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आप इसको वाटर के साथ बाइंड करवाओगे, जैसे ही ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये एक जेल फॉर्म अपीयरेंस देगा और वो जेल फॉर्म अपीयरेंस आपका स्पेस फिलिंग मटेरियल की तरह काम होगा, स्पेशली इन केस ऑफ डर्मल फिलर। अब इस हाइलोनिक एसिड का मेडिकल लाइन में क्या क्या इस्तेमाल होता है? ये केवल स्पेस फिलिंग मटेरियल की तरह यूज नहीं होता, डेंटिस्ट्री में, मेडिकल फर्टिनिटी में, आई सर्जरी में, ऑप्थेल सर्जरीज में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो हम सारी सर्जरीज के बारे में बात करते हैं कि ये हाइलोनिक एसिड किस किस तरीके से इस्तेमाल होता है। सबसे पहला इसका इफेक्ट हम देखते हैं कि हमारी कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करता है, कार्टिलेज को मेंटेन करता है। जो बायो मैकेनिकल इंटरेक्शन होता है इसका हमारी कार्टिलेज के लिए बेनिफिट है और इसी चीज को बोला जाता है कॉन्ड्रो प्रोटेक्टिव इफेक्ट। दूसरा रोल हम इसका बात करते हैं ऑर्थो एप्लीकेशन, ऑर्थो यानी हड्डियों के लिए। जनरली अगर आपने सुना होगा देयर आर नी इंजेक्शन, कि अगर आपके नी में पेन हो रहा है सो देयर इज अ सम फिलिंग मटेरियल एंड दैट फिलिंग मटेरियल इज दिस हाइलोनिक एसिड टू फिल द स्पेस बिटवीन द नी। यानी आपके अगर किसी पेशेंट को जोड़ों में दर्द होता है तो जनरली सारे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स इसके इंजेक्शंस देते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टेंडन, फॉर द रीजनरेशन ऑफ कार्टिलेज एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बोन। इट एंटी एडेसिव प्रॉपर्टी, एंटी एडेसिव प्रॉपर्टी मींस बैक्टीरियोस्टैटिक प्रॉपर्टी, जहां ये बैक्टीरिया की कॉलोनीज को एडेयर होने नहीं देता किसी भी सरफेस पे। अगर हम इसका बात करते हैं आई सर्जरी में, इन केस ऑफ आई सर्जरी जनरली इट इज यूज एज अ स्पेस फिलिंग मटेरियल टू फिल द एंटीरियर चैम्बर ऑफ योर आई। केस ऑफ डेंटिस्ट्री, डेंटिस्ट्री में इसका बहुत बड़ा वाइड रोल है, जहां ये ओशो इंडक्टिव प्लस ओशो कंडक्टिव इफेक्ट दोनों देता है, जो आपकी एक ग्राफ्ट की प्रॉपर्टी भी होती है। टिश्यू इंजरिंग, स्टेम सेल इम्प्लांट केसेस में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इन केस ऑफ पेरी इम्प्लांटाइटिस इट इज यूज्ड टू मेंटेन द इम्प्लांट एनवायरनमेंट। In case of tissue injuring, it is used as a scaffold material. In case of bone regeneration, तो ना केवल स्किन में हम इसका यूज कर रहे हैं, हम इस हाइलोनिक एसिड का बहुत ही ज्यादा वाइड यूज कर रहे हैं। सो अगले पार्ट में आप देखेंगे कि किस किस फर्टिलिटी में हम इस हाइलोनिक एसिड को किस किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं।